नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। महाराष्ट्र चुनाव पर संजय राउत की बड़ी भविष्यवाणी। सीएम चेहरे पर कहा कि जनता के मन में जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री चेहरे पर घमासान छिड़ा है। इसी बीच अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि जनता के मन में जो चेहरा है, जनता उसे ही मुख्यमंत्री बनाएगी। पवार साहब की बात पूरी तरह सही है। कौन कितनी सीट जीत रहा है यह बाद में तय होगा, लेकिन यह तो तय है कि एमबीए को बहुमत मिल रहा है। हमारा पहला काम है कि इस भ्रष्ट सरकार को हटाना। उसके बाद हम मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी कभी भी चर्चा कर सकते हैं। शरद पवार और कांग्रेस ने क्या कहा? दरअसल बुधवार 4 सितंबर को एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी एमबीए को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा इस संबंध में फैसला चुनाव परिणामों के बाद किया जा सकता है। उनके बयान का महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटेल ने भी समर्थन किया है। शिवसेना की क्या है मांग? दरअसल एमपी में उद्धव ठाकरे सीएम चेहरे के दावेदार माने जा रहे हैं। शिवसेना उनके चेहरे की पैरवी करती रही है। हाल की गठबंधन में शामिल एनसीपी और कांग्रेस चुनाव बाद जीत की स्थिति में सीटों की संख्या के आधार पर सीएम तय करने के मूड में है। एमवीए में सबसे अधिक सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ सकती है। और बता दें कि विपक्षी एमवीए का महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति से मुकाबला है। महायुति में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। महायुति में भी सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस है। महाराष्ट्र की भी सभी 288 सीटों पर अक्टूबर-नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी ने 10 सीटों पर उतारे दल बदलू नेता, बागी पहुंचाएंगे नुकसान। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने बुधवार 4 अगस्त को पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 66 उम्मीदवारों के नाम हैं। वहीं इस लिस्ट में 30% नए। इसके अलावा पार्टी ने कई कदावर परिवारों से भी उम्मीदवार तय किए हैं। पहली सूची में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही पार्टी ने 9 विधायकों का टिकट भी काटा है, ताकि 10 साल की सत्ता विरोधी लहर को खत्म किया जा सके। बता दें कि पार्टी ने अपनी पहली सूची में जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा है और पार्टी ने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए सभी समीकरण को ध्यान में रखा है। इसी बीच एक बड़ी समस्या बगावत और दल बदलू नेताओं की है। पार्टी ने 9 दल बदलू नेताओं को भी मौका दिया है। बगावत की एक वजह दूसरी पार्टी से आए नेताओं को टिकट देना है। यह हमेशा ही पार्टी के लिए घातक रहा है। 9 दल बदलुओं को बनाया प्रत्याशी। भाजपा ने जेजेपी के पूर्व विधायक देवेंद्र बबली को टोहना सीट से प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस से आए निखिल मतदान को प्रत्याशी बनाया है। वह विश्रोई से बीजेपी से पहले ही उपचुनाव जीत चुके हैं। श्रुति चौधरी दिग्गज कांग्रेसी और 4 बार के सीएम बंसीलाल के परिवार से आती हैं। श्रुति चौधरी उनकी पोती है। पार्टी ने जेजेपी के राम कुमार गौतम को फिर से प्रत्याशी बनाया है। जेजेपी के ही पवन कुमार को पार्टी ने टिकट दिया है। इसके एसजेपी ने आई शक्ति रानी शर्मा को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। इनले के श्याम सिंह राणा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। जेजेपी के संजय कामलाना को बीजेपी ने टिकट दिया है। इनके टिकट भी काटे। इसके साथ ही पार्टी ने नवानी और भवानी खेड़ा से विश्वभर, वाल्मीकि पलवल से दीपक मंगला, फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता, सोहना से राज मंत्री संजय सिंह, रानिया सीट से रंजय जी चौटाला, अटेल से सीताराम यादव, पेहवा से संदीप सिंह और रतिया से लक्ष्मण नापा का टिकट काट दिया है। दल बदलू को टिकट देना नहीं आता। रास पिछले कई चुनावों का इतिहास देखें तो बीजेपी को दल बदलू नेताओं को टिकट देना हमेशा ही भारी पड़ा है। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने करीब 50 से अधिक टिकट दल बदलू नेताओं को दिए थे। नतीजे पार्टी 80% से अधिक सीटें हार गई।
और ऐसा ही कुछ राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल और एमपी में देखने को मिला है। ऐसे में यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि पार्टी की इस रणनीति में कितना दम है। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए TFD इंडिया।